प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने चोरी की गई 47 मोबाइल, एक लैपटॉप के साथ 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सदर अनुमंडल के नगर थाना कांड संख्या 146/24 जो मोबाइल छीनने की घटना घटित होने के आरोप में अंकित किया गया था। उक्त घटना में वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात चोरी के मोबाइल धारक दिनेश महतो को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी स्वीकारोक्ति के बाद उसके आधार पर जिस मोबाइल दुकानदार से मोबाइल खरीदा गया था उसके दुकान पर छापेमारी की गई, जहां से चोरी के 47 मोबाइल एवं एक लैपटॉप बरामद किया गया। मोबाइल दुकानदार को भी गिरफ्तार कर उसे कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उसमें दिनेश कुमार आनंद पिता सीताराम महतो जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुफ्ती मोहल्ला लालबाग का रहने वाले हैं। तो वहीं दूसरा व्यक्ति राहुल कुमार बैठा, पिता का नाम नंद किशोर बैठा है जो मोरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत खपरपुरा का रहने वाला है। भारत सरकार के केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने दरभंगा के मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का किया निरीक्षण, किसानों से लिया फीडबैक। भारत सरकार के केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा के मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का औचक निरीक्षण किया और मखाना किसानों से फीडबैक लिया। इस दौरान उनका स्वागत यूनिट के संचालक के द्वारा पाग, चादर एवं माला पहनाकर किया गया। तो वहीं मंत्री ने अपने संबोधन में गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे कहा कि केंद्रीय बजट में जब से मखाना बोर्ड बनाने की बात सामने आई है, मखाना कृषकों और इससे संबंधित व्यापारियों काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां आकर मखाना किसानों को खेती में हो रही परेशानियों को समाधान में लगी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण कर मखाना किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के लिए भी निर्देश दिए। मैं इस फैक्ट्री को देखने आया था, भुवन जी के फैक्ट्री को। इन्होंने 2 साल पहले, मैं यहाँ आया था 3 साल पहले, और आज में मशीनीकरण बहुत अच्छा हुआ है, ऑटोमेशन, लेकिन कई समस्याएं निकल के आए। ये फोड़ी का काम जो मखाना को मखाना के रूप में लाते हैं, जिसे बोरी कहते हैं, बोरी से मखाना के रूप में लाने का काम फोड़ी करते हैं। ये फोड़ी सहनी समाज के होते हैं अभी तक, और दरभंगा इसका ओरिजिन है। यहीं से लोग कटिहार और पूर्णिया जाके सिखा रहे हैं। अगर हम इनके पास अपनी जमीन नहीं है, अगर ये खेती करे और फोड़ी भी करे पूरे परिवार के साथ, बीच में मशीन को भी ले आया जाए, जैसा महेश सहनी जी ने कहा, महेश मुखिया जी ने, जो सहनी समाज के ही, वो दूसरे का खेत लेकर के मखाना की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि 20% को तो हम हाथ से फोड़ने का फोड़ी के द्वारा और 80% को मशीन के द्वारा, यानी अब मशीन और फोड़ी 80-20 के रेशियो पर। लेकिन ये काम अभी 70 मशीनें राज्य सरकार की ओर से दी गई है, सरकार की ओर से विभिन्न स्थानों पे। लेकिन इस फोड़ी को किसान बनाने के लिए लाख रुपए एकड़ पूंजी लगता है। उसकी व्यवस्था के लिए मैंने जिला कलेक्टर से कहा है, अभी मैंने नाबार्ड से बातचीत की, एग्रीकल्चर से बातचीत की, सारे बैंकर से बात करके इसके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी ही शुरू करना। और जिस दिन फोड़ी खेती से लेके फोड़ी तक हो जाएंगे तो इनकी आमदनी बढ़ जाएगी
और भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाया है। यहाँ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे, उन्होंने गहराई से देख के गए हैं और तालाब में भी उतर के गए हैं। ये लग रहा है कि मखाना का उत्पादन भी बढ़ेगा। मखाना में इंटर क्रॉप कैसे हो, इसकी भी चर्चा हुई। जब तक किसानों को 1 लाख में इंटर क्रॉप मिला के 1.5 लाख रुपया ना हो, तब तक किसान को मखाना की खेती की ओर मुड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स कर रही है फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों पर रख रही है पूरी नजर। गुरुवार की शाम 6 बजे दरभंगा के बेता थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को शांति का संदेश दिया। तो वहीं फ्लैग मार्च के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं इस फ्लैग मार्च में बेता थाने की पुलिस ने भी रैपिड एक्शन फोर्स को अपना सहयोग प्रदान किया और संवेदनशील जगहों पर जाकर यह फ्लैग मार्च किया। बता दें कि आने वाले दिनों में कई विभिन्न थानों में भी यह फ्लैग मार्च किया जाएगा, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल होंगे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से आए लोगों की सुनी शिकायतें, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गुरुवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से आए लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इसमें विश्वविद्यालय थाना से 1, बहेरी थाना से 1, वाजिदपुर थाना से 1, मनीगाछी थाना से 2, कोतवाली थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से भी मामले आए थे, जिसकी सुनवाई वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं इस बात की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के द्वारा गुरुवार को दोपहर 3 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा में बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं को दिया गया प्रशस्ति पत्र। गुरुवार को बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के कार्यालय कक्ष में महिला सशक्तिकरण को लेकर निबंध, पेंटिंग एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसमें निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुशरत परवीन, द्वितीय स्थान स्नेहा कुमार एवं तृतीय स्थान हर्ष कुमार सिंह जो आदर्श मध्य विद्यालय है उन्हें दिया गया। इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुशरत परवीन, द्वितीय स्थान अलीशा परवीन एवं तृतीय स्थान प्रियंका सिंह को दिया गया। तो वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्रवण कुमार, द्वितीय स्थान छोटू पासवान एवं तृतीय स्थान अनुप्रिया को दिया गया। बता दें कि इस प्रशस्ति पत्र देने के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक के अलावा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं इस बात की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे दी गई। श्रम अधीक्षक दरभंगा के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल के द्वारा दरभंगा के सैदनगर के एक भोजनालय में की गई छापेमारी, एक बाल श्रमिक को किया गया विमुक्त। गुरुवार को दरभंगा श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल के द्वारा बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई। इसी क्रम में अपना भोजनालय सैदनगर लहरियासराय दरभंगा में एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत 35 से अधिक बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया गया है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा मंडल कारा पर्यवेक्षण गृह और जिला बाल संरक्षण इकाई का अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी, जिला अधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजीव रोशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने संयुक्त रूप से गुरुवार को मंडल कारा, पर्यवेक्षण गृह, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि का निरीक्षण किए। मंडल कारा में बंदियों के रहन सहन, साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी बैरकों के बंदियों से मिलकर कारा में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जेल, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था को देखा। कारा की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी मंडल कारा अधीक्षक से जानकारी ली।